हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज का जो वीडियो है हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में बात किया था तो मैंने बताया था कि इक्वेशंस क्या होते हैं, बैलेंसिंग क्या होती है, इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, फार्मूला कैसे बनाते हैं। Come to the real topic of your chapter. Actually, your chapter belonging to the basically the types of reactions, and the definitions, how we actually understand the different types of reaction around us. So one by one we will just deal with the types of reactions. Okay, so let's start the topic. टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दूं आपको मैं पहले कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चलेंगे, जो कि आपका एक्चुअली बोर्ड का पोर्शन है, तो आपको देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली 4 तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, लर्न भी हो जाएगा आसानी से। सबसे पहला रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये 4 रिएक्शन जो हैं आपके यहाँ टाइप्स में दिया हुआ है। इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। लास्ट में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ने हैं। 2 अलग तरह के रिएक्शनों के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो ये चारों तरह की रिएक्शन है, ठीक है, हम रिएक्शनों को 2-3 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शनों को उनके रिएक्शन करने के तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्लासिफिकेशंस करने का जो हमारा तरीका है, हम ये बता सकते हैं कि जो एलिमेंट है, जो मॉलिक्यूल है, कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, उसके हिसाब से हम कैसे डिवाइड करें, कैसे क्लासीफाई करें। हम रिएक्शन को इस बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, जैसे मैंने अभी नाम लिया उसका। उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि रिएक्शन ने जो नेट एनर्जी है, हीट एब्जॉर्ब किया या हीट इवॉल्व किया ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक तरह का रिएक्शन। रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो सकता है, एक तरह का क्लासिफिकेशन। और रिएक्शन ये 4 तरह का भी हो सकता है, जो मैंने अभी नाम लिया, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे तरह की क्लासिफिकेशंस और टाइप्स आपको इस चैप्टर में डील करनी है वन बाय वन। ठीक है, तो शुरू करें। मैं आपको चाह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन पहले करें टाइप्स ऑफ रिएक्शनों के बारे में। कम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम इनको थोड़ा डील करें जिससे हम लोग क्लियरली थोड़ा समझ पाए कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँ कि कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे कि वर्ड आपको इसके बारे में बता रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। जब भी कोई 2 सब्सटेंस कंबाइन करें और कुछ नया बनाए। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कुछ नया बनना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? whenever the two different substances, sometime more than 2 also, whenever the 2 different substances are more than 2 substances combine together to form a new substance, to form a new substance. अब that substance may be a elements, may be a molecules और may be a compounds. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो, या 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो, ठीक है, तो हम उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल सबसे आसान है। आपके चारों तरफ जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें सबसे आसान एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का होता है। कैसे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन समझाते समय कि बर्निंग ऑफ कार्बन, जब सब्सटेंस को आप बर्न करते हो तो इसका मतलब होता है कि सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। सो बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस आर कंबसन, जो रिएक्शंस होते हैं सबके सब कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि उसमें सब्सटेंस को कंबाइन करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे आपने कहा कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड,
and lot type of amount of heat also. So that is reaction is called combination. जब आपने कहा हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जब आपने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन का मतलब सबस्टेंसों का कंबाइन करने से हो गया. ठीक है, अब इसको हम लोग और बड़ा आसान तरीके से बोल सकते हैं. मैं आपको बताऊं, हमारे घरों में जो भी एग्जाम्पल्स इसके हैं, हमारे घरों में जो एलपीजी है, जो सिलेंडर आप यूज करते हैं फ्यूल्स, उसमें असल में बेसिकली जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है ब्यूटेन. ब्यूटेन एक कंपाउंड होता है. ठीक है, और वही ब्यूटेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग अपने सिलेंडर का यूज कर पाते हैं, फ्यूल का यूज कर पाते हैं. ठीक है, कुकिंग में. तो इसका मतलब वो ब्यूटेन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और हीट निकलता है, हीट. और उसी हीट का यूज करते हैं हम लोग कुकिंग में. क्लियर बात हो गई. तो इसका मतलब कि उस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, उसका बर्न होना भी क्या है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल बताऊं कि हम लोग जो यूज करते हैं, क्या नाम है, सिलेंडर्स, दो तरह के. एक सिलेंडर और हो गया, कौन सा वाला, जो क्या नाम है, ये सीएनजी गाड़ियाँ चलती हैं. जितने सीएनजी व्हीकल्स हैं उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो कि मीथेन होती है. उसके अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन. और वो मीथेन भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और सेम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलता है. उसी हीट की हेल्प से इंजन चलता है और व्हीकल रन कर पाती है. तो इसका मतलब कंबसन रिएक्शन सबसे आसान एग्जाम्पल होते होंगे किसके, कॉम्बिनेशन के. तो आप जहां भी देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा, कंबसन का एग्जाम्पल हो जाएगा. हमारे बॉडी में होने वाला रिस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, भी कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता रहता है और साथ में निकलता है एटीपी, साथ में निकलता है एटीपी. तो कॉम्बिनेशन, मैं आपको इसका एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा अभी कॉपी पे. तो कॉम्बिनेशन का मतलब दो सबस्टेंसों को कंबाइन करने से है और साथ में कंबाइन करने के साथ साथ नया सबस्टेंस बनने से है. ठीक है, अगर ध्यान से फिर से सुनिए, अगर दो सबस्टेंस कंबाइन हुए, न्यू सबस्टेंस बनाए, तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे. अगर उस रिएक्शन के समय, अगर उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के समय हीट भी निकलता है, हीट भी निकलता है, तो हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो मतलब होता है आउट, थर्मिक मतलब होता है हीट, मतलब हीट given out. So whenever the reaction accompanied with heat given out, the reaction is said to be exothermic. तो वो सारे रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन के साथ साथ हीट निकालते हैं, हम उन्हें एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं. और एक्सोथर्मिक के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं सारे तरह के कंबसन रिएक्शन, बर्निंग वाले जो रिएक्शन होते हैं. जहां भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, जहां भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, वहां से हीट निकलना है और ऐसे में वहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. क्लियर बात हो गई. साथ में एक्सोथर्मिक भी होगा. क्लियर बात हो गई. चलिए, दूसरा रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन. दूसरा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन. मैं ब्रीफ बताऊंगा, उसके बाद हम इसको डिटेल में वन बाय वन सीखेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमको. डिकम्पोजिशन इज, अगर मैं कहूँ सबसे आसान तरीके से, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द इन्वर्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दीजिए. कॉम्बिनेशन में क्या किया, दो रिएक्शन कंबाइन हुए, एक बन गया, नया एक बना. और डिकम्पोजिशन में एक ही सबस्टेंस टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाते हैं सबस्टेंस. तो डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन. डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबस्टेंस हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है अपने सिंपलर सबस्टेंस में, जो कि दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है. सो व्हेनेवर एनी सबस्टेंस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, द रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन कैसे बताएंगे हम लोग, हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन अगर हीट के प्रेजेंस में सबस्टेंस टूटा, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, तो हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्म मतलब हीट, थर्म मतलब हीट. सो थर्मल डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट.
अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर लाइट के प्रेजेंस में टूटा तो क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब डिकम्पोजिशन को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कि सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, वन बाय वन हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे। क्लियर बात हो रही है? मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करते बस चलता हूँ और हम लोग कॉपी भी इसके बारे में डिटेल में सीखते जाएंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया ब्रेकडाउन होना, हीट के प्रेजेंस में होना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होना, लाइट के प्रेजेंस में होना। थर्मल कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं, फोटोलिटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप बोलेंगे, मैं बड़ा आसान एग्जाम्पल इसके लिए लेता हूँ। आसान एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि वो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी सिलेबस का, वही एग्जाम्पल बोर्ड में पूछा जाता है। लेड नाइट्रेट एक सबस्टेंस होता है। लेड नाइट्रेट वाइट कलर का एक पाउडर सबस्टेंस होता है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट टूट जाता है अपने सिंपलर सबस्टेंसों में। मैं एग्जाम्पल रिएक्शन दिखाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन एक बार और करूंगा। क्लियर बात हो रही है? चलिए, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। डिस्प्लेस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? हटा देना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि व्हेन एनी सबस्टेंस, अब वो सबस्टेंस एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, जनरली एलिमेंट ही होता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। एलिमेंट हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड नहीं होता इसमें, एलिमेंट या मॉलिक्यूल। अगर कोई सबस्टेंस, एलिमेंट या मॉलिक्यूल किसी दूसरे एलिमेंट या मॉलिक्यूल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता हो, ठीक है, तो हम रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल दूसरे एलिमेंट या मॉलिक्यूल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और इसका एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल है मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं असल में वो रिएक्टिव होते हैं। मेटल आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं किसी भी सबस्टेंस से, किसी भी कंपाउंड से। सो व्हेन मेटल्स वेरी इजली displaces less active metals or non-metals or hydrogen from their compounds. So more active metal can displace less active metals also. More active metal can displace hydrogen also, and sometimes more active metal can displace non-metals also from their compounds. So these type of reaction are called displacement reaction. तो displacement का मतलब हुआ कि मेटल जो है किसी को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल के बारे में बात क्यों कर रहा हूं मैं बार बार? बिकॉज मेटल एक्टिव होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली मेटल के डिस्प्लेसमेंट पर ही बेस्ड भी होता है। मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो क्लियर इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि हम लोग कंपाउंड लेंगे और दोनों कंपाउंडों का एक एलिमेंट आपस में प्लेस एक्सचेंज कर लेगा। मतलब एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को आपस में डिस्प्लेस करेगा। आपस में मतलब कि एक एलिमेंट इस कंपाउंड से निकल के दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा और उसका एलिमेंट उसमें से निकल के इसमें आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में हमको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन मैं बारी बारी से आपको कॉपी भी दिखाता हूँ, थोड़ा देखते जाइए जिससे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और क्लियर समझ पाए। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। मैं एक एक रिएक्शन का एग्जांपल मिलूंगा अगले वीडियो में, लेकिन पहले हम ब्रीफ डिस्कशन विथ इक्वेशन करेंगे आज और अभी, ठीक है। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, ठीक है। ये है आपका रिएक्शन। अब रिएक्शन का पहला टाइप क्या होता है? मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, फिर मैं वन बाय वन एक एक हेडिंग बताऊंगा आपको। कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन को पहले देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए मैंने कहा कि कोई मान लीजिए दो सबस्टेंस हैं जो आपस में मिल करके बना लिया तीसरा सबस्टेंस, जैसे A+B गिव्स आउट C, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे आप? दो सबस्टेंस कंबाइन हुआ और क्या बना लिया? C बन लिया, ठीक है। केयरफुली सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर A+B गिव्स आउट C है तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। और एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स आउट क्या? CO2। इसमें और क्या निकलता है? हीट, ठीक है। अगर मैं कहूँ मीथेन, मान लीजिए कोई सबस्टेंस मीथेन है और रिएक्शन किया O2 के साथ तो क्या बनाया? CO2 और वाटर।
और क्या निकलता है इसमें, हीट निकलता है। मैं समझ कैसे जाता हूँ हीट निकलता है, क्योंकि ये सब फ्यूल्स हैं। कार्बन फ्यूल होता है, मीथेन फ्यूल होता है, ये सारे फ्यूल्स जब भी रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो हीट जरूर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ध्यान रखिए, अगर कार्बन का कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ, अगर कार्बन का कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ तो वाटर भी निकलेगा, अगर सिर्फ कार्बन है तो CO2 निकलेगा, और साथ में निकलेगा हीट। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन कॉम्बिनेशन के बड़े आसान एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, साथ में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल भी हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल भी हैं। क्यों? क्योंकि निकला है यहाँ पे हीट। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब भी हीट निकलेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगा। ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन का एक्सोथर्मिक से कोई लेना देना नहीं है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकला, किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकला तो हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, चाहे वो कॉम्बिनेशन रहे या ना रहे। ठीक है, लेकिन हिंट के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो हीट जरूर निकलेगा, और हीट जब भी निकलेगा रिएक्शन को कहेंगे हम एक्सोथर्मिक। ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, आप और एग्जांपल ले सकते हैं, आप और एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था LPG का, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अभी फार्मूला आपको लर्न ही रखना पड़ेगा, मैं फार्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, आपके यहाँ क्लास 10th में सिलेबस में है, मैं बताऊंगा कि ये ब्यूटेन कैसे है और ये मीथेन कैसे है। ध्यान रखिए, फिर से कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और हीट निकलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी कार्बन का कंपाउंड होगा हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और वाटर ही बनेगा, मतलब कि प्रोडक्ट सेम रहेंगे। तो रिएक्शन करना पड़ेगा आपको बैलेंस। ऊपर का रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, देखिए चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ पे करेंगे 2, ऑक्सीजन हो गया 4। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 10 है, 10 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, सॉरी कार्बन कितना है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन इधर और 5 इधर, 8 5 कितना होता है, 8 5 कितना होता है 13, 8 5 कितना होता है 13, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो अगर 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ नहीं पा रहे होंगे आप, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स आउट 8CO2 प्लस 10H2O। अब सही हो गया, मतलब ये हुआ, हमेशा ही आप फ्रैक्शनल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको हो तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से ही पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आप उसको हटा सकते हैं। ये मैं कॉम्बिनेशन का एग्जांपल बता रहा था। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब मैंने बताया कि कोई एक ही सब्सटेंस टूट जाएगा, किससे, एनर्जी से। कोई एक ही सब्सटेंस टूटेगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसों में। ठीक है, तो डीकंपोजिशन में हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और टूट जाएगा 2 सब्सटेंसों में। अब मैंने बोला था कि जो डीकंपोजिशन है वो 2-3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, मैंने कहा थर्मल डीकंपोजिशन, फिर मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, और क्या होता है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। इसका मतलब डीकंपोजिशन 3 तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या नाम है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सोर्स क्या है, हीट है, यहाँ पे सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पे सोर्स क्या है, लाइट है। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे 3 तरह का होता है डिकम्पोजिशन। मतलब कि जो सब्सटेंस है, मेरे पास एक सब्सटेंस है आपके सिलेबस का, लेड नाइट्रेट, मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा। लेड नाइट्रेट को हीट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जब इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है अपने सब्सटेंस में
लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोर्ड। लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस होता है जो कि कलर होता है इसका वाइट, लेड ऑक्साइड जिसका कलर होता है येलो, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, क्या नाम है उसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता। तो वाइट लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग टर्न्स इनटू लेड ऑक्साइड, अ येलो मास, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अ ब्राउन वेपर गिवन आउट। अ ब्राउन वेपर गिवन आउट। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ मैं 2 लगा रहा हूँ, ठीक है, और 2 2 जा 4, यहाँ 4 लगाऊंगा, और अब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। आई थिंक ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 4 2 जा 8, 2 10, 2 12, हाँ सही है, बैलेंस हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके रिएक्शन को आप बैलेंस करते रहिए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में ये हो गया पहला थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का, अगर मान लीजिए वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, किसमें, वाटर में, केयरफुली सुनिएगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से पहले हमें थोड़ा सा उसमें एसिड डालना पड़ेगा, एसिड, ठीक है। ये H+ यहाँ लिखने का मतलब एसिड से है। अभी ये H+ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं, एसिड जो है वो H+ रिलीज करता है इन द वाटर। एसिड H+ रिलीज करता है इन द वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा। ये सारे रिएक्शन डिटेल में पढ़ने हैं आपको। मैं आपको जब नेक्स्ट हेडिंग शुरू करूंगा अगले वीडियो से, तो 1 बाय 1 डिटेल में सिखाऊंगा। फोटोलिटिक में मेरे पास एक एग्जांपल है बड़ा बढ़िया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, लाइट के प्रेजेंस में टूटता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो लाइट के प्रेजेंस में टूटता है और बनाता है सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस। और इस तरीके से ये कहलाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन हुआ 3 तरीके का, थर्मल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक का मतलब लाइट के प्रेजेंस में। उसके एग्जाम्पल में दिखा रहा था कि ये सब कैसे डिकम्पोज होते हैं। लेकिन 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो से मैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करूँगा, तो इसको डिटेल में सिखाऊंगा कि लेड नाइट्रेट कैसे टूटा, वाटर कैसे टूटा, AgCl कैसे टूटा, ठीक है, ठीक है। अब रिएक्शन के 2 टाइप और बचे हैं। एक तो था आपका कॉम्बिनेशन, एक तो था डिकम्पोजिशन, और एक आपका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरा क्या है, मैं आपको दिखाऊं। एक है आपका डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम अगले बारे में बात करेंगे। तब तक आप इतने दोनों जो वीडियो हैं इसको थोड़ा सीखिए, समझने की कोशिश करिए कि ये दोनों वीडियो कैसे, ये दोनों जो रिएक्शन है कैसे हैं, दोनों रिएक्शन। और लास्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बात किया है, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग कैसे होती है, फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये सब देख सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन पहले इसकी रिवाइज करेंगे आप, फिर मैं अगले 2 रिएक्शन बताऊंगा, फिर 1 बाय 1 हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।